दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में। गहरा श्वास लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। तत्पश्चात प्रार्थना करेंगे। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता निर्भयता से खड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रख करेंगे। धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। प्रसन्नता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने देखा था राजयोग, हठ योग, भक्ति योग, आज ज्ञान योग देखते हैं। सभी ओपन करेंगे अपना अपना पीडीएफ। और पढ़ेंगे एक मिनट रुकेंगे। जो भक्ति योग वाला है यहाँ रुक जाएंगे। भक्ति योग वाला पहले देखते फिर ज्ञान योग में देख रहे तो हठ योग के बाद भक्ति योग करेंगे और ऊपर करेंगे हठ योग को। ऊपर 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 हठ योग की स्लाइड को ऊपर लेते जाएंगे और लेंगे और लेंगे, बस रुक जाएंगे भक्ति योग में। आज हम लोग देखेंगे भक्ति योग क्या है, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। मीनाक्षी जी यदि जुड़े हैं तो पढ़ेंगे। यस मैम। भक्ति योग साधना जगत में भक्ति योग का विशिष्ट स्थान है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने के कारण इसे योग कहा गया है। यह योग की विभिन्न शाखाओं में से एक है। इसको उत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम माना गया है क्योंकि यह सबसे सरल एवं सुगम है। इसका अधिकारी कोई भी बन सकता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में भक्ति का इतिहास ऐसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है जिसे सुनने व पढ़ने मात्र से ही आत्मा तृप्त हो जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति मार्ग को ही कलिकाल का युग धर्म बताया था और सामान्य लोगों के लिए इहलोक में सुख शांति तथा परलोक में सद्गति प्राप्त करने के लिए इसी योग को अपनाने की सलाह दी थी। भक्ति के माध्यम से भक्त अपने उस भक्तवत्सल भगवान को अपने वश में कर लेता है, जिस प्रकार त्रेता युग में
भिलनी मिलने। ने तथा द्वापर युग में द्रौपदी ने अपनी पुकार से अपने प्रभु को अपने सामने आने के लिए विवश कर दिया था। भक्ति का अर्थ भी रीड करना है मैम। हाँ, आगे पढ़ते जाएंगे, फिर एक साथ कनेक्ट करते हैं। भक्ति का अर्थ। भक्ति शब्द संस्कृत की भज सेवायाम धातु में 3 रिक्त, क्या पढ़े इसे? इसको पढ़ेंगे, भक्ति है ना, तो आधा का उतार है ना, तो किक धातु होगा, ना लगेगा, प्रत्यय लगाकर बनता है, जिसका अर्थ है सेवा, पूजा, उपासना और संगतिकरण आदि। इसलिए कहा है भक्ति नाम प्रेम विशेष, अर्थात भगवान के प्रति इस प्रकार के उत्कट प्रेम विशेष का नाम भक्ति है। संस्कृत में भक्ति शब्द का जो अभिप्राय है उसका हिंदी में पर्यायवादी शब्द प्रेम है। भक्त और प्रेमी दोनों एक ही है। भक्त का सेवा के द्वारा भगवान से संबंध स्थापित करने का नाम भक्ति योग है और जिसके अंतःकरण में अनंत प्रेम की धारा बह रही है वही भक्त है। भक्त प्रेम से गदगद हो जाता है और अपने प्रेम पात्र के लिए आत्मोत्सर्ग करने को तैयार रहता है। भक्ति योग की परिभाषाएं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं ज्ञान योग एवं कर्म योग की अपेक्षा भक्ति योग को ही अत्यंत महत्व दिया है। आधुनिक युग में भक्ति योग को ही मोक्ष कारक बताया गया है। भक्ति योग के विषय में अनेक विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं, जो निम्नलिखित है। आचार्य गर्ग के अनुसार कथा दिविश्वती गर्ग, नारद भक्ति सूत्र 17 के अनुसार भगवान के दिव्य गुण कथन के श्रवण आदि में अनुराग का होना भी भक्ति है। महर्षि शांडिल्य के मतानुसार आत्मरत्य विरोधेनति शांगिल्य, आत्म प्रेम के अविरोधी साधनों में अनुराग का होना ही भक्ति है, अर्थात आत्म प्रेम ही भक्ति है। भक्ति के उद्देश्य। भक्ति योग के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना अर्थात मोक्ष प्राप्त करना ही ईश्वर भक्त के लिए इस संसार में भक्ति योग ही एकमात्र से श्रेष्ठतम उपाय है। भक्ति योग का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करने का द्वार है। इसमें श्रद्धा पूर्वक प्रवेश किया जाता है। भक्ति के प्रकार। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, भक्ति योग, तो सबको समझ में है भक्ति या प्रेम दोनों एक ही है। ठीक है, बोलते हैं ना, ये इनको ईश्वर के प्रति बहुत प्रेम है, या ये ईश्वर के अनन्य प्रेमी हैं, अनन्य भक्त हैं। तो प्रेमी और भक्त दोनों एक है। ठीक है, और भक्ति क्या है, सबसे सरल साधन है। मान लो ज्ञान योग चाहिए, तो कुछ ज्ञान योग हमें आता हो, श्रेष्ठ ग्रंथ पढ़े हो तो ज्ञान योग आएगा। कर्म योग में भी बहुत कुछ ऐसा चाहिए कुछ करने के लिए, वैसे तो निष्काम करने चला। ये भक्ति एक ऐसा साधन है कि व्यक्ति के हाथ पैर भी ना हो, बिल्कुल अनपढ़ हो, उसे कुछ भी ना आता हो, लेकिन ईश्वर के प्रति प्रेम और भावनाओं का समर्पण, यहाँ कोई भी बाहरी चीजों की जरूरत नहीं, न ज्ञान की, न कर्म की, न मंत्र की, न तप की, न ध्यान की। एक केवल ईश्वर के प्रति प्रेम समर्पित करना है कि जो कुछ है वो सब ईश्वर का है, जो हो रहा है वो भी ईश्वर का है, अच्छा है तो ईश्वर का है, और कम अच्छा है तो जरूर हमारे जीवन में कोई बड़ा विघ्न आने वाला होगा जिससे ईश्वर ने हमें बचाया। मतलब हर हाल में जब हमें ईश्वर की कृपा दिखे तो इसे ही ईश्वर प्रेम या भक्ति। फिर भक्ति की जो डेफिनेशन देख रहे थे, तो सबसे सरल 2 डेफिनेशन है। और भक्ति योग में नारद भक्ति सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो जिसमें 84 सूत्र सबके सब एक प्रेमी भक्त पर ही आधारित है कि भक्ति के क्या लक्षण होते हैं, भक्ति या भक्त के क्या लक्षण है। तो उसमें सबसे पहला जो परिभाषा है वो देखते हैं नारद भक्ति सूत्र 17 के अनुसार कि भगवान के दिव्य गुण कथन के श्रवणादि में अनुराग का होना ही भक्ति। सुनते हैं ना, भगवान जी के कथाएं सुनते हैं, भगवान जी के कोई बाल कृष्ण भगवान जी के गुण सुन रहे हैं,
उसमें माखन चुरा रहे हैं या वो कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो हम लोग पूरे मन से आज भी सुनते हैं भगवान कृष्ण की कथाएं, बचपन की हैं, बड़े हो गए तब भी सुन रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के प्रति हमें प्रेम है, तो उनकी जो बाल नटखट लीलाएं हैं वो भी हमें अच्छी लगती है। फिर है सांडिल्य उपनिषद, सांडिल्य के अनुसार उनका क्या है, आत्म प्रेम ही भक्ति है, अपने आप से, अपने आत्मा, क्योंकि जब कोई भक्ति करेगा तो वो आत्मा से ही करेगा, मन से भक्ति होती है और मन का गहरा हिस्सा हमारी आत्मा है, तो आत्म प्रेम ही भक्ति है। फिर जीवन का भक्ति का उद्देश्य क्या है, योग में जितनी भी विधाएं हैं उन सबका उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्त, चाहे वो कर्मयोग के माध्यम से हो, भक्ति योग के माध्यम से हो, हठ योग के माध्यम से हो, राजयोग के माध्यम से हो, कोई भी योग का माध्यम हो, लेकिन सबका उद्देश्य लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, शांति को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना। फिर है सेकंड नंबर क्या है कि भक्ति योग का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करने का एक सरल द्वार है, सबसे भक्त के लिए श्रेष्ठतम है, सबसे सरल है। इसमें केवल हमें, हमारे अंदर यदि श्रद्धा है तो हम भक्ति के द्वार तक पहुंच जाएंगे, परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं भक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं, पढ़ेंगे आगे। मीनाक्षी माइक अनम्यूट करेंगे, मीनाक्षी जी माइक अनम्यूट करेंगे। स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। भक्ति के उद्देश्य। भक्ति योग के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना अर्थात मोक्ष प्राप्त करना है, और ईश्वर भक्त के लिए इस संसार में भक्ति योग ही एकमात्र श्रेष्ठतम उपाय है। भक्ति योग का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करने का द्वार थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करते जाएंगे। द्वार है, इसमें श्रद्धा पूर्वक प्रवेश किया जाता है। भक्ति के प्रकार। भक्ति रसायन नामक ग्रंथ में भक्ति के मुख्य दो भेद बताए गए हैं। भक्ति मस्तु द्विविधा प्रोक्ता परापरेति सन्निता। एक धात्र परापोक्ता त्वपरा नवधाम स्मृता। भक्ति मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक परा एवं दूसरी अपरा। इन दोनों में से परा भक्ति एक ही प्रकार की होती है और अपरा भक्ति 9 प्रकार की होती है, अर्थात परा और अपरा के भेद से भक्ति 2 प्रकार की होती है। अपरा भक्ति का ही नाम गौणी भक्ति है। गौणी भक्ति 2 प्रकार की होती है, वैधि भक्ति और दूसरी रागात्मिका भक्ति। भक्ति के प्रकार। अपरा भक्ति, परा भक्ति, अपरा भक्ति, वैधि भक्ति, रागात्मिका भक्ति। अपरा भक्ति मैम रीड करूं? एक मिनट देखेंगे, पहले ये लिख जाएंगे। सबसे पहले क्या देखिए, भक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं, परा और अपरा। परा का मतलब होता है जब मोक्ष प्राप्ति की द्वार पर है तो परा भक्ति होगी, ठीक है। अपरा उससे पहले की कंडीशन है। तो परा और अपरा 2 प्रकार हो गए। भक्ति रसायन नामक ग्रंथ में भक्ति के ये प्रकार है। फिर जो अपरा भक्ति है उसी को गौड़ी भक्ति भी बोलते हैं। अपरा भक्ति 2 प्रकार की है। अपरा भक्ति का नाम ही गौड़ी भक्ति है। अब गौड़ी, अपरा और गौड़ी दोनों एक ही है, पर्यायवाची है। तो जो गौड़ी भक्ति है वो 2 प्रकार की है, उसमें है वैधि भक्ति और रागात्मिका भक्ति। तो ध्यान रखें, स्टार्टिंग क्या है, भक्ति रसायन ग्रंथ में परा भक्ति, अपरा भक्ति, अपरा भक्ति को ही गौड़ी भक्ति बोलते हैं। ये 2 प्रकार की है, वैधि भक्ति और रागात्मिका भक्ति। तो भक्ति के जो प्रकार है, अपरा भक्ति लिखा हुआ है गौड़ी है, खा में लिखा हुआ है परा भक्ति। फिर नीचे दिया हुआ है इसी में जस्ट नीचे कि अपरा भक्ति के ही वैधि भक्ति और रागात्मिका भक्ति ये प्रकार है। अब पढ़ेंगे अपरा भक्ति का नंबर से। अपरा भक्ति। आरंभिक अभ्यासी को
गौणी भक्ति का आसरा लेना पड़ता है। ईश्वर के महान सर्वशक्तिमान स्वरूप के आरंभिक अभ्यासी अपनी निर्बल चेतना द्वारा चिंतन करने में समर्थ नहीं होते, इसलिए उन्हें ईश्वर की प्रतिमा का सहारा लेना पड़ता है। यह प्रतिमा मनुष्याकार भी हो सकती है। एक वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति को नवधा भक्ति भी कहते हैं। नवधा का अर्थ है 9 प्रकार की भक्ति, अर्थात वैदिक भक्ति 9 प्रकार की होती है। 1 श्रवण, 2 कीर्तन, 3 स्मरण, 4 पाद सेवन, 5 अर्चन, 6 वंदन, 7 दास्य, 8 साख्य, 9 आत्मनिवेदन। ये भक्ति के 9 भेद है। 1 श्रवण भक्ति। श्रवण का अर्थ है सुनना, अर्थात भगवान के दिव्य गुणों, लीला एवं यश के विषय में शांत चित्त होकर श्रद्धा विश्वास द्वारा भक्ति पूर्वक सुनना ही भक्ति है। जिसके श्रवण से भगवान के प्रति उत्कट प्रेम श्रद्धा बढ़े, वही श्रवण भक्ति कहलाती है। कीर्तन भक्ति। कीर्तन से तात्पर्य है कि कीर्ति गुण अर्थात भगवान की लीला, प्रसंग व दिव्य गुणों को शरीर के द्वारा प्रकट करना, जैसे गायन, वादन एवं नृत्य आदि कीर्तन भक्ति कहलाती है। कीर्तन भक्ति में मीराबाई का नाम सर्वोपरि माना जाता है। स्मरण भक्ति। भगवान को हर पल हर क्षण याद करना, हर समय प्रभु की याद में बिताना, उनके यश गुणों कीर्ति को आत्मानुभव करना ही स्मरण भक्ति है। भक्त प्रहलाद। एक मिनट, ये पर जो हमारी वैदिक भक्ति है उसमें 9 प्रकार है। तो 9 में सबसे पहला कौन सा है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, ये ऐसे 9 प्रकार है। ध्यान रखना, ये प्रॉपर आपका क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन है कितने प्रकार की है। फिर जो हमारी अपरा भक्ति है उसका वो ही वैदिक भक्ति है, वो कितने, अपरा भक्ति ही गौरी भक्ति है, ये कितने प्रकार की है? तो ये 2 प्रकार की है, वैधिक और रागात्मक भक्ति है। फिर वैधिक भक्ति 9 प्रकार की है। ये जो 9 नाम है, ठीक, ये सब कुछ लर्न करना है, अपने अपने पीडीएफ में टिक करते जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले श्रवण का मीन्स है भगवान के दिव्य गुणों का को श्रवण करना। फिर कीर्तन में क्या है, हम सभी लोग जानते हैं भगवान का हरे रामा हरे कृष्णा या कोई भी मंत्र का जब हम लोग कीर्तन कर रहे होते हैं या डायरेक्ट ही कीर्तन कर रहे होते हैं, कोई और नामों से परमात्मा को पुकार रहे होते हैं। फिर है स्मरण भक्ति। स्मरण मीन्स होता है याद करना, याद करके हमारी आंखों में आंसू आ गए, परमात्मा के सद्गुणों को याद करके, उनकी कृपा को याद करके, ये स्मरण भक्ति हो गई। जैसे भक्त प्रहलाद के बारे में दिया हुआ। कीर्तन में मीराबाई जी का नाम दिया हुआ है। और जब जो हमारा श्रवण है वहां पर ईश्वर के जो हम प्रसंग है जीवन के उनको सुनते हैं, वो सब श्रवण भक्ति में आ गए। फिर 4th देख रहे हैं पाद सेवन। कि पाद सेवन में क्या है, तो पाद सेवन का तात्पर्य प्रभु दिव्य पाद युगल को हृदय में श्रद्धा भक्ति पूर्वक सतत चरणों की वंदना करना, ध्यान करना। गुरु के चरणों का ध्यान किया जाता है, सभी को पता है अपनी सनातन संस्कृति में, ठीक है। फिर एक और चरणों में क्या है, सभी को पता है, जब हम लोग जो रामायण का समय है वहां पर राजगद्दी में भगवान श्री राम नहीं बैठे हैं, तो उनकी चरण पादुकाएं रखी हैं भरत जी ने, कि उनको ही भगवान राम मानकर चरण पादुकाओं का पूजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि सबके एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे कि किस भक्ति में कौन सा एग्जाम्पल ठीक बैठता है। आप कोई और नाम आपके माइंड में है वो भी रख सकते हैं, लेकिन वो वहां सटीक बैठता हो। ठीक, पढ़ेंगे 5th नंबर से मिनट चाहिए। अर्चन भक्ति। अर्चन का तात्पर्य है पूजन, अतः भगवान का विधि पूर्वक विशेष या सामान्य रूप में पूजन करने का नाम अर्चन भक्ति है। अर्चन भक्ति में श्रेष्ठ भक्ति पार्वती की मानी जाती है। आगे करेंगे, स्लाइड ऊपर लाएंगे। वंदन भक्ति। वैदिक मंत्रों के द्वारा तथा उत्तम स्रोतों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करना वंदन भक्ति है। दास्य भक्ति। दास्य सेवक भगवान के प्रति अपने को सेवक भाव या उपासक भाव बनाए रखना ही दास्य भक्ति है, जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रति रखते हैं। साख्य भक्ति। साख्य भाव। भगवान के प्रति मित्र भाव रखकर उनकी भक्ति करना साख्य भक्ति है। श्री कृष्ण और सुदामा की भक्ति इसी श्रेणी में मानी जाती है। 9 आत्मनिवेदन भक्ति।
भगवान को अपना समस्त अस्तित्व सौंप देना, अपने को ईश्वर का मानकर ईश्वर पर निछावर कर देना ही आत्मनिवेदन भक्ति है। नवधा भक्ति की यह चरम अवस्था विशेष कही जा सकती है। रागात्मिका भक्ति। रागात्मिका भक्ति वह है जो कि चरम अवस्था को पार कर दिया जाए और हृदय में एक अलौकिक भगवत प्रेम भाव अबाध गति से प्रवाहित होने लगे और भक्ति भी कहते हैं। सॉरी, मुझे वो वर्ड नहीं दिख रहा है यहाँ से। इसमें एक मिनट, थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर देंगे, थोड़ा सा, हाँ ठीक, और नीचे करेंगे, और थोड़ा सा नीचे करेंगे, ऊपर होगी, और थोड़ा सा करेंगे, और रागा बस 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 बस। रागा भक्ति। रागात्मिका भक्ति वह है जो जब नवधा भक्ति की चरम अवस्था को पार कर दिया जाए और हृदय में एक अलौकिक भगवत प्रेम भाव अबाध गति से प्रवाहित होने लगे। इसे अनुभव भक्ति भी कहते हैं। इसमें साधक को भगवान की झलक सर्वत्र मिल जाती है। पराभक्ति। पहली सीढ़ी पर चढ़ जाने के पश्चात दूसरी के ऊपर चढ़ने की तैयारी करनी चाहिए। गौणी भक्ति या अपरा भक्ति के पश्चात पराभक्ति का दर्जा आता है। यह समस्त विश्व भगवान का ही विराट रूप है और पराभक्ति में मनुष्य चैतन्य प्राणियों के अंदर जगमगाती हुई अखंड ज्योति में अपने प्रेम को नियोजित करता है। भगवान के परम विराट स्वरूप को अर्जुन ने देखा था। सारांश। इस मोक्षदायी भक्ति योग की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। कलयुग में भक्ति योग को ही युग धर्म माना जाता है, जिससे भक्त भगवान को अपनी प्रबल भक्ति के द्वारा उतरने में सक्षम होता है। इसमें भक्त भक्ति के कई स्तरों के मार्ग पर चलता हुआ परम ब्रह्म तक पहुंचता है। तब भक्ति योग में पूर्णतया स्थित वह भक्ति योग समाधि में लीन हो जाता है। भक्ति योग समाधि में लीन होने पर वह श्रेष्ठ भक्त आत्मा में ही ब्रह्म का साक्षात्कार करके अंततः मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। अभी हम लोगों ने लास्ट क्या देखा? पराभक्ति। परा का मतलब है जहाँ मोक्ष प्राप्ति की बात है। पराभक्ति में क्या है? मोक्ष प्राप्ति की बात हो रही है। जो अपरा भक्ति थी, गौरी भक्ति में जो वैधि भक्ति पढ़ रहे थे, वहां मोक्ष प्राप्ति की तैयारी हो रही, मोक्ष प्राप्त नहीं किया। पराभक्ति में मोक्ष प्राप्ति की बात हो रही है, इसलिए पराभक्ति को भक्ति में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। चलिए अब हम लोग, तो ये बहुत सिंपल सा था, बस इसमें 9 जो भक्ति के प्रकार है उनको ध्यान रखना है। जो 2 मुख्य प्रकार है परा और अपरा, उन्हें ध्यान रखना है। इतना सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। भक्ति का उद्देश्य, योग में जितने भी हमारे योग के माध्यम हैं, उन सबका उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। चलिए आगे देखिए ज्ञान के बारे में। स्लाइड ऊपर करेंगे। बस ज्ञान योग। ज्ञान योग, ज्ञान शब्द संस्कृत में ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, बोध, अनुभव, विद्या, प्रकाश आदि। योग एवं अध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञान का अर्थ नॉलेज नहीं है, बल्कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ है बोध, सेल्फ रियलाइजेशन, अर्थात आत्मानुभूति होता है। इसलिए ज्ञान योग को आत्मानुभूति योग अर्थात बोध योग प्राप्ति का मार्ग भी कहा जाता है। ज्ञान योग अर्थात दुखों का मूल कारण है, अज्ञान दुखों का मूल कारण है, जबकि ज्ञान दुखों से छुटकारा दिलाता है। ज्ञान पर आधारित योग साधना पद्धति को ज्ञान योग कहा जाता है। जब साधक ज्ञान को मुख्य आधार बनाकर मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करता है, तो वह साधना मार्ग ज्ञान योग कहलाता है। ज्ञान योग की प्रशंसा करते हुए भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते। 4th चैप्टर 38 नंबर का श्लोक है। अर्थ पढ़ेंगे। अर्थात ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस लोक में कुछ ही नहीं है,
क्योंकि कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि में सभी प्रकार के शुभ अशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। ज्ञान योग के चरण: बहिरंग साधन, अंतरंग साधन। बहिरंग साधन में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति मीन्स शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, और है मुमुक्षुत्व। 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 अंतरंग साधन में है श्रवण, मनन, सिद्धि, ध्यासन। एक मिनट थोड़ा ऊपर करेंगे जहां ये ज्ञान युग के बहिरंग साधन दिए हुए। पहले तो एक समझ ले, बस रुक जाइए। ज्ञान योग का मीन्स क्या हुआ? जब हम ज्ञान के द्वारा अपनी अज्ञानता का को मिटाते हैं। सपोज करके अभी हम लोग क्यों दुखी होते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोगों को लगता है कि जो हमारा शरीर है तो हमेशा स्वस्थ बना रहे। पॉसिबल है स्वस्थ बना रहेगा हमेशा? हम कह दें कितनी भी हम लोग कोशिश कर लें और हम सोचे कि हम कभी बुजुर्ग ना हो, बूढ़े ना हो सकता है ऐसा? नहीं होगा। तो क्या है कि बहुत बार हम लोग ऐसी अज्ञानता में जो कुछ हमारा होता है, हम जिस घर में रहते हैं, जब रह रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, इतने विवाद होते हैं जमीनों को लेकर, घर वही रह जाते हैं, लोगों की पीढ़ियां बदल जाती हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि हम अपने जीवन में ज्ञान के को ध्यान में रखेंगे कि इस संसार में सब कुछ छूटने वाला है, इसलिए किसी भी चीज के पीछे इतना ज्यादा विवाद खड़े ना करें कि शरीर छूट जाए और वो चीजें पड़ी रह जाए, और जब तक जीवन था तब तक रिश्ते पूरे टूट जाए। ठीक, तो ये क्या है, ये हमें ज्ञान के माध्यम से यह ज्ञानता दूर होती है। दूसरा, कुछ भी कितना भी कर ले लेकिन हमारा शरीर बूढ़ा जरूर होगा, हमारा शरीर बड़ा जरूर होगा। जो कुछ हमारे सामने है वो सब कुछ बदलेगा। एक साल में हम लोग देखते हैं, एक वर्ष में सभी मौसम आते हैं, सर्दी भी आती, गर्मी भी आती, बारिश आती, पतझड़ भी आता है और फिर नए फूल भी आते हैं। पतझड़ आता है तो कभी देखा है जो वृक्ष है एक एक पत्ती झड़ जाती है और फिर उसी में नई पत्तियां लग जाती, फूल लग जाते हैं। ऐसे हमारे जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है। ना दुख हमेशा रहेगा ना सुख हमेशा रहेगा। ये ज्ञान के माध्यम से, यदि ज्ञान हमारे जीवन में हो तो हम अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। और ज्ञान नहीं होगा तो फिर अज्ञानता के कारण ही हम अधिकांश दुखी रहते हैं। ठीक है, इतना दुख नहीं है संसार में जितना हम दुखी हैं। हमने हर चीज को अपना समझ लिया है, यहाँ पर एक भी चीज अपनी नहीं। जो हमारा अपना खुद का शरीर है ये भी अपना नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना है, प्रत्येक कर्म को ध्यान पूर्वक करना है। कहीं गलती हो जाए क्षमा मांगते चलो। किसी भी चीज में इतना अहंकार मत दिखाओ कि सब कुछ हमें ही पता है और हम ही सबके मालिक है, हमें को सब जानकारी है। तो जो कुछ भी अपना कर्म हो उसको ठीक करके चलना है, जहाँ गलती हो वहां स्वीकार करके चलना है, और प्रकृति का जो बदलता हुआ नियम है उसको स्वीकारना है और उसके साथ चलना। ये ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। अब देखते हैं जो ज्ञान योग के स्टेप्स हैं। बहिरंग साधन, ज्ञान योग को दो चरण में डिवाइड किया गया, बहिरंग साधन में और अंतरंग साधन। बहिरंग साधन में कौन कौन से साधन है हमारे? विवेक। विवेक का मीन्स है जब हमारे अंदर, विवेक का मीन्स है जब ज्ञान होता है। ठीक है, बोलते हैं ना इनका विवेक जागृत है। बुद्धि की पराकाष्ठा होती है। जब बुद्धि हमारी पूरी तरीके से सकारात्मक होती है तो वो विवेक कहलाता है। ठीक, बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन किसी की बुद्धि दुर्बुद्धि है और किसी की बुद्धि सद्बुद्धि है। तो जब सद्बुद्धि होती है तो वो उस बुद्धि को विवेक कहा जाता है। ठीक है, तो विवेक के माध्यम से भी हम अपना दुख दूर कर सकते हैं। उसके बाद है वैराग्य। तो जिसके पास सद्बुद्धि होगी, विवेक होगा, उसके जीवन में वैराग्य आएगा। वैराग्य का मीन्स हमारे मन में एक धारणा बनेगी कि किसी भी विवाद में नहीं पड़ेंगे, जहां तक हो सकता है चीजों को समझकर उनके साथ आगे बढ़ते चलेंगे। तो जहां विवेक होगा वहां वैराग्य आएगा। मीन्स आप अपना अधिकार नहीं जताएंगे, छोटी छोटी चीजों के पीछे आप लड़ाई नहीं करेंगे, उलझेंगे नहीं। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? जब हमारे पास विवेक होगा तभी हमारे जीवन में वैराग्य आएगा। फिर है सच संपत्ति। 6 प्रकार की संपत्तियां हैं। कौन कौन सी? सम है। सम का मीन्स हो गया कि जो हमारा मन है
वो हमारे नियंत्रण में हो। दम का मीन्स हो गया हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में। फिर उपरति का मीन्स हो गया कि हम संसार की जो साधारण चीजें हैं उनसे ऊपर उठे। संसार की साधारण चीजों से ऊपर उठने से क्या तात्पर्य है कि जो कुछ भी है वो छूटने वाला है। ऐसी सांसारिकता से, अज्ञानता से ये वाली समझ को जगाना है कि जो भी है वो संसार में छूटने वाला है। अगर छूटने वाला है तो हम विवादों में नहीं पड़ेंगे, उलझेंगे नहीं। ये उपरति हो गया। तितिक्षा का मीन्स हो गया कि जो हमारे ऐसा कर्म करेंगे जो हमारा अच्छा प्रारब्ध बना दे, यह है तितिक्षा। तितिक्षा का मीन्स होता है तप करना। तो तप करते हैं हम, तो यदि हम अच्छा कर्म करेंगे शरीर और मन से, वो सब तितिक्षा में जाएगा। तो तप के माध्यम से हमारा अच्छा प्रारब्ध बनेगा। फिर है श्रद्धा। जितनी श्रद्धा के साथ हम अपने जीवन को जिएंगे, परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखेंगे, उतना ही हमारे जीवन में विवेक और वैराग्य बढ़ता है। फिर है समाधान। समाधान का मीन्स है कि जीवन में केवल और केवल जब हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में सभी समस्याएं समाधान में बदल जाती हैं। ठीक है। जिसने परमात्मा को पाने की, परमात्मा के साथ जुड़ने की बात सोची है जीवन में, वो ही मनुष्य इस संसारिकता से ऊपर उठे हैं और उन्हीं के जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हुए भी वो कष्टों से ऊपर उठ गए। तो समाधान का मीन्स है समाधि और मोक्ष, यहाँ पर ज्ञान योग में। इसके बाद है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व वही हो गया जो हम लोग मोक्ष की बात कर रहे हैं कि सभी कर्म हमारे मोक्ष को की प्राप्ति के लिए। ये है ज्ञान योग में बहिरंग साधन। अब देखते हैं अंतरंग साधन कौन कौन से हैं। अंतरंग साधन है हमारे ज्ञान योग के कि हम श्रवण करें। जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, उपनिषद या जो मंत्र जप करते हैं उनका श्रवण करें, उनको ध्यान से सुने एकाग्रता के साथ। मंत्र कब फलीभूत होते हैं? जो भी मंत्र जप करते हैं जब उसके अर्थ का चिंतन करते हैं तब। फिर है मनन। मनन, यहाँ श्रवण का और मनन निधिध्यासन का अर्थ बता दें क्या है प्रॉपर। श्रवण का अर्थ है धारणा, मनन का अर्थ है ध्यान और निधिध्यासन का अर्थ है समाधि। तो श्रवण मीन्स हमें एकाग्रता के साथ अपने जीवन में सभी कार्यों को करना है। मनन का मीन्स हो गया जो हम कार्य कर रहे हैं, जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कुछ भी हम श्रेष्ठ ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं उसके लिए ध्यान करना, उसका चिंतन करना। तो श्रवण हो गया चिंतन, मनन हो गया चिंतन, मनन, निधिध्यासन। तो श्रवण में चिंतन होता है और श्रवण को ही धारणा भी बोलते हैं। मनन का अर्थ ध्यान होता है। जिस चीज में हम गहरा ध्यान लगाते हैं वो सब मनन है। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आती है गहरी, तब हम क्या करते हैं? ध्यान से देखते हैं कि ये समस्या हमारे जीवन में क्यों आई है। साधारण मनुष्य क्या होते हैं? वो रोना शुरू कर देते हैं और ईश्वर पर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। जो समझदार हैं, विवेकवान लोग हैं, वो अपने जीवन में आई हुई समस्या का कारण ढूंढते हैं। फिर है निधिध्यासन। निधिध्यासन का मीन्स हो गया फिर वही मोक्ष प्राप्ति। ठीक है। तो यहाँ पर तीनों का मीन्स हुआ कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी करेंगे उसको एकाग्र चित्त होकर करेंगे। फिर उसका जो परिणाम है उसको ध्यान से देखेंगे और फिर हम मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो निधिध्यासन का अर्थ है समाधि या मोक्ष प्राप्त कर लेना। ठीक। वहां मुमुक्षुत्व में इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हम मोक्ष की इच्छा हो हमारे अंदर। यहाँ निधिध्यासन का मीन्स है मोक्ष को प्राप्त करना, जो मुक्ति है, मोक्ष है, उसको प्राप्त करना। ये ज्ञान योग के साधन थे। अब देखते हैं हम लोग कर्म योग के बारे में। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? कि सभी के माध्यम से हम मोक्ष, मुक्ति, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग कर्म योग। पढ़ेंगे महाराज। यस। कर्मयोग। इसमें कर्मयोग के बारे में प्रकाश डाला गया है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति के कर्म किस तरह के होने चाहिए। हर व्यक्ति
कर्मों के बंधन में जकड़ा हुआ है वह उससे मुक्ति नहीं पा सकता। कर्मों से ही व्यक्ति के प्रारंभ बनते हैं। अतः क्यों न ऐसे कर्म किए जाए जो हमें पुण्य के भागीदार बनाए व जीवन मरण के इस बंधन से भी मुक्त कराए। यह मानवीय स्वभाव है कि बुरा भला जो कुछ किया जाता है उसका, उसके फल का तथा संसार में निरंतर होने वाली घटनाओं का प्रभाव दिल, दिमाग व आत्मा पर पड़ता ही है। यह असंभव है कि आईने के सामने कोई पदार्थ लाया जाए और उसकी छाया उसमें न पड़े, प्रतिबिंबित न दिखे। घटनाक्रम का यही आत्मा पर पड़ने वाला प्रभाव हमारे सभी कष्टों एवं वेदनाओं का कारण है। अतः बुरे भले कर्मों के साथ यही हमारी आसक्ति व तन्मयता छूट जाए तो फिर उनके फलों से भी पिंड अनायास ही छूट जाए। इस इकाई में हम कर्मयोग के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। स्लाइड को ऊपर करनी है। थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, परिचय को ऊपर लेकर आएंगे और तो बस ठीक है। परिचय। कर्म अर्थात हमारे द्वारा किए जाने वाला कार्य। हमारे भारतीय ग्रंथों में से एक मूल ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण विश्व को जो ज्ञान दिया है वह कर्म योग है। कर्म शब्द क्रू धातु से बना है जिसका अर्थ है करना। जो हमारे द्वारा किया जाता है वह कर्म है। ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना कर्म किए रहे, लेकिन वही कार्य कर्म कहलाता है जिसके करने से कुछ कुछ परिणाम निकले। जो कर्म हमें योग के मार्ग पर बढ़ाए वही कर्म है। कर्मों को फल के आसक्ति से रहित होकर निमित्त भाव से ही करना चाहिए। केवल कर्तव्य भावना रखते हुए कर्म करने से वह बंधन के कारण नहीं बनते हैं। हमें कर्म को प्रिय या अप्रिय मानकर फल की आशा से नहीं करना चाहिए। फल से आसक्ति रहित होकर कर्म करना ही कर्मयोग है। परिभाषा। ओम श्री श्रीमद् भागवत में कर्म के बारे में कहा गया है कि सफलता और असफलता की भावना न सोचते हुए कर्म करना ही कर्मयोग है। फल की चिंता किए बिना ही कर्म का पालन करना ही कर्मयोग है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्मयोग का अर्थ है मौत के मुंह में बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही तुम लाख बार ठगे जाओ पर मुंह से एक बात न निकालो और तुम जो कुछ भला कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। अर्थात निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो व न उससे कृतज्ञता की ही आशा रखा, बल्कि उल्टे तुम्ही उनके कृतज्ञ बन जाओ। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी कर्मयोगी की परिभाषा इस प्रकार देते हैं। कर्मयोगी सी कुशलता का नाम है जो इस प्रकार कलापूर्ण कार्य करना जानता है कि किए हुए कार्य का उल्टा फल न निकले, वह कर्मयोगी है। कर्मयोग की मुख्य धारणाएं, मुख्य बिंदु। 1. कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। 2. कर्म सृष्टि का मूल है। 3. कर्म की गति बहुत गहरी है, इसे कोई पहचान नहीं सकता। 4. कर्म के बिना कोई स्वतंत्र लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। 5. समाज की रक्षा के लिए अर्थात लोक संग्रह के लिए कर्म आवश्यक है। 6. यदि कोई कर्म न करे तो न समाज श्रेष्ठ रहेगा न कोई व्यक्ति। 7. जिसने आत्मलाभ प्राप्त कर लिया हो उसके लिए कर्म और अकर्म में कोई फर्क नहीं, उसके लिए प्रत्येक कर्म ही योग है। इस तरह निष्काम कर्म ही धर्म है।
मनुष्य के अंदर कर्म करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। गीता में कहा गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि समस्त मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों के द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक भी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीनस्थ होकर कर्म में रत रहता है। कर्म ही मनुष्य के बंधन का कारण है। इससे विदित होता है कि जब कर्म बंधन का कारण होते हैं और उन्हें किए बिना भी नहीं रहा जा सकता और मनुष्य सब बंधन में बंधा रहेगा, किंतु यह सही है। जिस प्रकार कर्म बंधन का कारण बनते हैं, उसी प्रकार कर्म मुक्ति का भी कारण होते हैं। इससे दो प्रश्न। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कर्मयोग। तो इसमें एक लाइन बार बार रिपीट हो रही है जो हमको समझ में भी आ रही है। श्रीमद् भगवद गीता के 3rd चैप्टर में क्या बताया गया नहीं कि जो कोई भी मनुष्य बिना कर्म के 1 मिनट भी नहीं रह सकता। मान लो हम लोग आराम कर रहे हैं, तो आराम भी तो एक कर्म ही होगी। ठीक, हम लोग जग रहे हैं वो भी कर्म है, सो रहे हैं वो भी कर्म है, हम लोग चल रहे हैं वो भी कर्म है, बैठ गए हैं वो भी कर्म है, हम खाना बना रहे हैं वो भी कर्म है, खा रहे हैं वो भी कर्म है, खाना पच रहा है वो भी एक अपने आप ही कर्म है, खाना हमारे शरीर से पचने के बाद निष्कासित हो रहा है शरीर से बाहर वाला वो भी एक कर्म है। तो प्रत्येक एक क्षण भी हम बिना कर्म के नहीं रह सकते। और यही कर्म क्या है, हमारे बंधन का कारण है। मतलब जो हम संसार में क्यों बंधते हैं, कोई ना कोई कर्म का बंधन होता है और फिर हम बंधते चले जाते हैं। और यही कर्म हमारे मुक्ति का भी कारण बन सकते हैं। तो यहाँ कर्म योग में ये बताया जा रहा है कि हम लोग कैसे कर्म करें, कि कर्म तो करेंगे क्योंकि कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता है, पर कर्म हमारा ऐसा हो जो हमें संसार में बंधन से ना बांधे बल्कि हमें बंधन से मुक्त कर दे। तो ऐसे कौन से कर्म हैं, ऐसे कर्मों को निष्काम कर्म कहा जाता है। निष्काम कर्म से तात्पर्य क्या है, जितने भी हमारे संत महापुरुष योगी जन हैं वो सब कैसे कर्म करते हैं, कर्म वो कर रहे हैं बराबर, लेकिन उनके कर्म क्या है, लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए हैं। तो ऐसे कर्म से वो कभी बंधते नहीं हैं और यही उनके मुक्ति का कारण है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसमें 2 प्रश्न विचारनी है। रीड करें मैम? करेंगे। 1, वे कौन से कर्म हैं जो मुक्तिदायक है? 2, उन कर्मों की विधि क्या है? इसके उत्तर में गीता कहती है कौन से कार्य करना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। इसका निर्णय करने के लिए तुम्हारे पास शास्त्र प्रमाण है। इस विषय में शास्त्रों की आज्ञा मानकर उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। शास्त्रों में सभी वर्गों के लिए कर्म नियत किए गए हैं। जिसका जो कर्तव्य है उसे वही कर्म करना चाहिए। घ, प्रायश्चित कर्म, वह कर्म जो किसी पाप कर्म के बदले किया जाए या गलत कार्यों के परिणाम से मुक्ति पाने के लिए किया जाए उसे प्रायश्चित कर्म कहते हैं। 2, निषिद्ध कर्म, जिस कार्य को नहीं करना चाहिए निषिद्ध कर्म को दुष्कृत या पाप कर्म कहते हैं। वैसे कर्म जो शास्त्रों के अनुसार अनुचित हो उसे निषिद्ध कर्म कहते हैं। उपनिषद में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। क, संचित कर्म, ख, क्रियमाण कर्म, ग, प्रारब्ध कर्म। क, संचित कर्म। संचित कर्म वह है जो हमारे पूर्व जन्मों की क्रियाकलापों के द्वारा संचित रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, वह संचित कर्म कहलाते हैं। ख, क्रियमान कर्म, वह कर्म जिसके द्वारा हम अपने जीवन क्रम को चलाते रहते हैं वह क्रियमान कर्म है। ग, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म का परिणाम प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध यानी पिछले जन्म के संस्कार जो बलवान बनकर सामने आते हैं उसे ही प्रारब्ध कर्म कहते हैं। गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। 1, कर्म, 2, अकर्म, 3, विकर्म। 1, कर्म,
कर्म यानी शास्त्रों में वर्णित कर्मों को करना। योग में आगे बढ़ने के लिए यही कर्म किए जाते हैं। अकर्म, इसमें हम हर तरह के कर्म आते हैं जो अनासक्त भाव से किया जाए, चाहे वह शास्त्र के विरुद्ध ही क्यों ना हो। विकर्म, इसे पाप कर्म कहा गया है। योग शास्त्र में पातंजल योग सूत्र के अनुसार सामान्य व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म 3 प्रकार के होते हैं। 1 शुक्ल कर्म अर्थात पुण्य कर्म, 2 कृष्ण कर्म अर्थात पाप कर्म, 3 शुक्ल कृष्ण अर्थात पाप पुण्य मिश्रित कर्म, 4 अशुक्ल अकृष्ण। योगियों के कर्म इन तीनों से भिन्न होते हैं क्योंकि उसका चित्त कर्म संस्कारों से शून्य होता है, इसीलिए उन कर्मों को अशुक्ल और अकृष्ण कहते हैं। स्वकर्म को स्वधर्म समझना ही कर्मयोग है। वह कार्य से संपूर्ण राष्ट्र का विकास ही वह कर्मयोग है, जिसमें अहंकार की भावना जो हो बल्कि बल्कि परमार्थ की भावना से किया हो, वही कर्मयोग है। वैदिक ग्रंथों में कर्म के 2 प्रकार बताए गए हैं, विहित कर्म, निषिद्ध कर्म। एक विहित कर्म वह कार्य जो करने योग्य है, जिसमें अच्छाई या निहित है, इसके 4 भेद बताए गए हैं। क नित्य कर्म, ख नैमित्तिक कर्म, ग काम्य कर्म, ग प्रायश्चित कर्म। इसको एक बार समझा देना क्योंकि आज ये क्लास पूरी कर नित्य वापस लेंगे थोड़ा बैक। नित्य कर्म जो विहित कर्म है ग्रंथों में, थोड़ा सा ऊपर लेंगे, थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। विहित ग्रंथों में कर्म के 2 प्रकार बताए गए, थोड़ा ऊपर करेंगे इसको। तो विहित कर्म नहीं, स्लाइड को थोड़ा ऊपर लेंगे और ऊपर करेंगे स्लाइड को। नहीं, स्लाइड को ऊपर करने से हो गया, ये 15 से 16 पेज पे आएंगे, 16 पेज पर आएंगे। बस रुक जाएंगे। इसमें विहित कर्म है और निषिद्ध कर्म है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। विहित कर्म है जो शास्त्रोचित कर्म है, शास्त्रों के अनुसार किए जाने वाले कर्म है, और निषिद्ध कर्म वो है जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जिन्हें नहीं करना चाहिए। तो विहित कर्म 4 प्रकार के हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। नित्य कर्म मतलब जो हम लोग डेली सुबह करते हैं, सुबह उठे, भगवान सूर्य को जल दिया, आरती की, शाम को आरती की, ये नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म का मीन्स हो गया जैसे विवाह संस्कार में जो कर्म किए जाते हैं, बच्चों का मुंडन हो रहा है, इस तरह के कर्म सब क्या नैमित्तिक कर्म है। किसी व्यक्ति का शरीर छूटा है, वहां पर जो कर्म संस्कार है, ये सब नैमित्तिक कर्म में आएंगे। काम्य कर्म है जिन्हें बोलते हैं किसी उद्देश्य से जो किए जा रहे हैं। जैसे मान लो किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी की सर्विस नहीं लग रही है, तो वो कोई पूजा पाठ करवा रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप करवा रहे हैं, ये सब काम्य कर्म में आएंगे। प्रायश्चित कर्म वो है जहाँ हमारे जीवन में जो गलतियां हो गई हैं उनको उनसे क्षमा याचना के लिए जो हम कर्म करते हैं, वो सब प्रायश्चित कर्म है। निषिद्ध कर्म कौन से जो शास्त्रों के विरुद्ध है, इन्हें हमें बिल्कुल नहीं करना। अब इससे ऊपर एक और था कॉन्सेप्ट महर्षि पतंजलि के अनुसार। उन्होंने कर्म 4 प्रकार के बताए। कौन कौन से? शुक्ल कर्म को पाप पुण्यदायी कर्म माना जाता है, कृष्ण कर्म को पाप कर्म माना जाता है। शुक्ल और कृष्ण कर्म में पाप और पुण्य दोनों मिश्रित है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने समझ में तो पुण्य कर्म करना चाहते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी हमारे पास विषम परिस्थिति आ गई तो फिर हम पाप कर्म भी कर लेंगे। पाप का मतलब फिर हम सोचेंगे नहीं, अभी हमारे बचाव में हमारा निर्णय आना चाहिए। तो ये क्या है? पाप और पुण्य मिश्रित कर्म। अशुक्ल अकृष्ण कैसे कर्म है? जहाँ न पाप के लिए कोई कर्म स्थान है, न पुण्य के लिए। तो ऐसे कर्म योगियों के कर्म होते हैं, जो न उनका हर कर्म क्या है? प्रकृति को समर्पित है, परमात्मा को समर्पित है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पाप मिलेगा कि पुण्य मिलेगा। यदि उन्हें प्रकृति के कल्याण में, जीव के कल्याण के लिए कुछ कर्म करना है, तो वो न पाप से बनते हैं न पुण्य से, बस उनका कर्म में कल्याण छुपा होता है। तो योगियों के कर्म को अशुक्ल और अकृष्ण बोला जाता है। तो ये क्या है? ये हम लोग आज हमने देखा कर्म के प्रकार। सब लोग एक बार अपने PDF को क्लास होने के बाद
पढ़ेंगे प्रॉपर, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, और इसके बाद रिकॉर्डिंग को सुन लेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप पढ़ते हुए ही अपना सिलेबस भी तैयार करेंगे। चलिए सब बैठेंगे आराम से, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे शांति पाठ के लिए। शांति सर्वारिष्ठसु शान्तिर्भवतु। Now review palm,